हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के सी सिन्हा कक्षा 8 अध्याय 3 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वो कहता है निम्नलिखित का वर्गमूल निकाले। इसका जो है वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला हम है 16। पहला हम क्या है 16। तो पहले हम 16 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 16 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो दूस लगाएंगे तो ये 8 और ये दूस लगाएंगे तो ये हम 4। देखिए वर्गमूल जो है वह भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलता है। 2 मेथड से यानी कि निकलता है। ठीक है, तो हम वर्गमूल जो है वह इसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि लगा रहे हैं। भाग विधि और आसान होता है। ठीक है, अब देखिए दूस लगाएंगे तो ये 2। ठीक है, अब देखिए ये रूट अंडर 16 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर ये जो है वह 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 4 को 2। अब देखिए 4 को 2 है। तो अब देखिए जब भी ये जो है वह रूट से बाहर निकलेगा यानी कि इसको जो है वह यानी कि इस सिंबल को जो है वह इसको इस तरीका से ये जो है वह इसको हम रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो रूट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब भी ये रूट से निकलेगा तो ये दो दो को जोड़ा बनते हुए निकलेगा। दो दो को जो है वह जोड़ा बनते हुए निकलेगा। तो अब देखिए ये 2 और गुने 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। ये जो है वह यानी कि रूट 16 का जो है वो वर्गमूल यानी कि क्या आएगा? तो 4 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए 81 है। उसी प्रकार से 81 है। तो 81 है तो 81 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 81 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और ये 21 हो जाएगा। तो 3 7 21। फिर ये 3 से लगाएंगे तो ये 9। ये 3 से लगाएंगे तो 3 3 9। अब देखिए ये अंडर रूट 81 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखिए ये 3 गुने 3 गुने 3 गुने ये 3। अब देखिए ये 2 को 3 और ये 2 को 3 बाहर हो जाएगा तो ये 3 गुने 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 3 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 81 का जो है वह यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 का जो है वह वर्गमूल 9 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 225 है। तो 225 है तो देखिए जो जो हम जानते हैं उसका हम नहीं निकालेंगे, वो भी जो है वह यानी कि देखिए ये जो है वो हमारा 3 नंबर। देखिए 3 नंबर में हमारा क्या है? 225 है। आप लोग निकालिएगा इसी प्रकार से। ठीक है, 225 है। देखिए 5 2 7 2 9 यानी कि 3 से लगेगा 3 7 21। ये 15 3 5 15 25 दिया 75। ये हमारा 3 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा और ये 5 से लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो ये जो है वो अंडर रूट ये 225 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ये 3 गुने 3 गुने ये 5 गुने ये 5। देखिए ये 2 2 को जोड़ा करके बाहर हो जाएगा तो 3 गुने 5 बाहर हो जाएगा तो ये 15 हो गया। तो ये 15 इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका जो है वो 4 नंबर लेते हैं। तो 4 नंबर जो है वो हम दूसरे अथी में जो है वो लेते हैं, फिर जाके आपको हम समझाते हैं। इसमें जो है वह जगह नहीं है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर को हम यहाँ पे लेते हैं। 4 नंबर में हमारा 169 है। तो 169 जो है वह यानी कि 169 है। तो देखिए ये जो है वो हमारा डायरेक्ट ये 13 से ही लगेगा। 13 13 169 होता है। तो देखिए अंडर रूट 169 इज इक्वल टू ये हम इसको लिखेंगे 13 गुने 13। ये भाई साहब एगो 13 बाहर हो जाएगा तो ये 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 नंबर था। अब देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में हमारा 64 है। तो 64 है तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 32, 2 से लगाएंगे तो 16, 2 से लगाएंगे तो 8 और ये 2 से लगाएंगे तो 4 और ये 2 से लगाएंगे तो 2। अब देखिए ये 64 का जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो ये यानी 64 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये हमारा आया हुआ है 2 गुने देखिए 1 2 3 4 5 6 को 2 आया है। तो 3 4 5 6 को 2 आया हुआ है। देखिए एगो 2 एगो 2 यानी कि 2 को 2 बाहर हो जाएगा तो 2 गुने 2, तो 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है। अब देखिए इसका 6 नंबर। 6 नंबर देखिए इसी प्रकार से आप 256 का निकालने जाइएगा तो ये जो है वह यानी कि कितना निकलेगा? 15 15 225 16 का स्क्वायर ये होता है, 16 निकलेगा। ठीक है, ये देखिए निकाल लीजिए। देखिए ये जो है वह निकालेगा 2 से तो 2 1 2 2 दूनी 4 2 8 16। फिर ये 2 से लगेंगे तो 6 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाएंगे तो 16, फिर ये 2 से लगाएंगे तो ये हमारा कितना होगा? तो बउआ 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 और फिर 2 से लगाएंगे तो 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 है तो 4 को 2 बाहर निकलेगा, गुना होगा तो 16 हो जाएगा। इस प्रकार से बना लीजिएगा। तो ये जो हमारा ये भी क्वेश्चन हमारा हल होता है 4 नंबर। अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं दूसरे पेज में।
इसमें जगह नहीं था। तो अब देखिए 5 नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। ये कितना नंबर था बउआ? तो ये 5-6 नंबर था ना, ये 256 6 नंबर था। अब देखिए इसका 7 नंबर 4900 है। तो 4900 का पहले जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 0 है, 2 से लगेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और ये 0। फिर ये 2 से लगेंगे तो 1225 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 2 7 2 9, ये हमारा 5 से लगेगा ना जी। हाँ 5 से लगेगा। 5 दूनी 10, 10 हो गया, 2 यानी 22, तो 5 चौके 20 और 5 25, ये इतना हो गया। और फिर 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो ये जो है वो हमारा कितना होगा बुआ बताइए तो? कहिएगा सर 5 चौके 20, 5 चौके 20, ये 4 5 45 होगा, तो 5 नमा 45। फिर ये 7 से लगेगा, 7 7 49। अब देखिए अंडर रूट ऑफ 4900 इज इक्वल टू क्या आया हुआ है? तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 और ये गुने 7 गुने 7 आया हुआ है। देखिए एगो 2 ये और ये बाहर हो जाएगा। तो देखिए 2 गुने 5 गुने 7 बाहर हो गया। तो 5 दूनी 10, 10 7 70, 70 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर था। अब देखिए इसका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? तो 8 नंबर क्वेश्चन है 576 है। ठीक है, तो देखिएगा इसको पहले 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, ये 17, 2 8 16, 2 8 16। फिर ये 2 से लगाएंगे तो 144, 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14 और ये 2 दूनी 4, भाग दीजिएगा, 2 से हम भाग दे रहे हैं इसमें। फिर ये 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो ये 36 दूनी 72, 2 से लगाएंगे तो ये 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 और फिर ये 3 से लगाएंगे 3 तिया 9। ठीक है, तो ये जो है वो अंडर रूट 576 इज इक्वल टू ये अंडर रूट ऑफ देखिए 1 2 3 4 5 6 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 2 और 3 गो 3 जो है वो 2 आया हुआ है। देखिए 1 2 3, 3 गो 2 बाहर हो गया और एगो 3 बाहर हो गया। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 इसका आंसर हो जाएगा। ये 8 नंबर था। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है 289 है। तो 289 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 19 16 17 18 19, 289 को ये जो है वह 17 से लगेगा, 17 17 289। तो ये जो है वह 289 को हम लिख सकते हैं 17 गुने 17। तो अब देखिए ये एगो 17 बाहर हो जाएगा, तो एगो 17 ये बाहर हो जाएगा, तो ये 17 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 9 नंबर था। अब देखिए 10 नंबर में 121 है। 10 नंबर में 121 है। तो 121 किससे लगेगा? ये 11 से लगेगा, तो 11 का हाँ 121, 11 से 11 में भाग देंगे तो 121 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू अंडर रूट ये 11 गुने 11। तो देखिए 2 11 है तो एगो 11 बाहर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 10 नंबर था। अब देखिए 11 नंबर में है हमारा 6400 है। कितना है? 6400 है। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 2 से 3 2 3200 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 1600 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 800 हो जाएगा और ये 2 से लगाएंगे तो ये 400 हो जाएगा और फिर ये 2 से लगाएंगे तो 200 हो जाएगा। फिर ये 2 से लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 25। फिर ये 5 से लगाएंगे तो 25। तो अब देखिए ये अंडर रूट ऑफ ये 6400 इज इक्वल टू देखिए क्या दो आया है? एगो देखिए आपको हम गिना देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 2 को 5 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 और एगो 5 आया है। देखिए 1 2 3 4 जो है वह 4 को 2 बाहर हो जाएगा। 4 को 2 बाहर एगो 5 बाहर। देखिए 5 दूनी 10, 2 दिन 4 2 दूनी 8, 8 गुने 10। तो 10 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। 80 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।